और दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का फुल सॉल्यूशन। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। लास्ट चांस है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। राम के स्वभाव की विशेषता, राम स्वभाव से कोमल और भी विनयी है, उनके मन में बलों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे महाक्रोधी परशुराम के क्रुद्ध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते। परशुराम एवं लक्ष्मण की कटु वार्तालाप के समय उन्होंने जल के समान शांत करने वाले वचन कहे, इस प्रकार भी परशुराम का दिल जीत लेते हैं। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं, लक्ष्मण की विशेषताएं, लक्ष्मण एक से एकदम लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं, बहुत और प्रचंड हैं। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी युक्ता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभाजन भी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगते हैं। लक्ष्मण तैसे स्वभाव वाले थे, अत्यंत बुद्धिमान थे, तभी वे क्रोधित परशुराम की प्रशंसा करते हुए व्यंग कर देते थे। लक्ष्मण वाक्पट से परशुराम की बातों का उत्तर नहीं बड़ी ही चतुराई से दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जॉर्ज पंचम की लाडकी नाक को पुनः लगाने की मूर्तिकार ने क्या क्या पत्र लिखे। तो उत्तर देखिए, जॉर्ज पंचम की लाडकी नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रश्न लिखे। तो पहला पॉइंट है, उसने सबसे पहले यह पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया। दूसरा देख लीजिए, भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। तीसरा पॉइंट है, उसने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाकों को भी देखा और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने की कोशिश की। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिए, इन क्वेश्चन को जरूर रट लीजिए आप लोग। कहानी ये जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट है, इसका आकार छोटा होता है। तीसरा, इसमें जिज्ञासा अधिक होती है। अब उपन्यास देख लीजिए, यह संपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाकर लिखा जाता है, इसका आकार बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें जिज्ञासा अपेक्षाकृत कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीत का छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों इसका आंसर, गीत का मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 8 400 400। जी हाँ दोस्तों, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। आप चाहें आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो सीधा सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर अपने फ़ोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव करना है। बस चार्ट ओपन कीजिए, जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है और उसे क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक आईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर यथि होती कोई माता 26 होती, अंत में लघु गुरु होता है। तो जैसे देखिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सीख सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का ये उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। दोस्तों देखिए, महाकाव्य, पहला पॉइंट, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। दूसरा पॉइंट, महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग रहता है। तीसरा पॉइंट, महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित रहता है। चौथा, महाकाव्य में शांत, वीर, श्रृंगार, रस में से किसी एक की प्रधानता होती है। खंड काव्य देख लीजिए, पहला पॉइंट, खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन रहता है। दूसरा पॉइंट, खंड का में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट, खंड का में एक ही सर्ग होता है। चौथा पॉइंट, खंडवा में श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन, रस किसे कहते हैं, रस के अंग लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम जरूर देखिए इस वीडियो को। उत्तर देखिए, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अगला देखिए, समास विग्रह, राजमन, राजा का भवन, तत्पुरुष समास, चौराहे, 4 रास्तों का समूह, रात दिन में द्वंद्व समास, चरण कमल, कमल के समान इसमें कर्म समास, नील कमल नीला है जो कमल, ये कर्म समास, भाई बहन, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग देख लीजिए आंसर। निपात किसे कहते हैं, अंतर देखिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का उपयोग
किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, हाँ, केवल, जी, ना, काश। तो प्रश्न अनेकार्थी शब्द लिखिए। उत्तर देखिए, रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शक, जो उच्च कुल में पैदा हुआ, कुलीन, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो नास्तिक, ना रखता हो नास्तिक है, जो रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास का जीवन पर देखिए। 2 रचनाएं, सूरसागर, सूर साहित्य और सूर सारावली। 3 रचनाएं, भावपक्ष, सूर के काव्य में भाव का सागर भरा पड़ा है। उनकी भावपक्ष की मुख्य विशेषताएं। आज सूर को बादशाह कैलाश का सम्राट कहा जाता है। वियोग श्रृंगार का मानविकता के साथ चित्र किया। उनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक। काल पक्ष दोस्तों आप लोग देखिए, सूर की रचनाओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष में मणिकंचन है। सूर अपने भाव को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में कमलकांत पदावली, सरलता और प्रभाव है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। साहित्य में स्थान देखिए, सूरदास गीता काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। वे तो बादशाह और श्रृंगार के अप्रतिम गायक भी हैं। हिंदी में ब्रह्म गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। राम वृक्ष पुनिप्रिय जी के लेखक परिचय देखिए दोस्तों, चिंता के फूल, माटी के मूर्ति। भाषा शैली देखिए, इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। इनकी भाषा में हो जाए इन सशक्त भाषा विचार और दुभाव अभिव्यक्त करने में समर्थ है। अपने वर्णनात्मक शैलों में यात्रा और तथा रेखांकित कथनात्मक शैली में कहानी और उपन्यास, विचारात्मक शैली में निबंध की रचना की है। अपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचनाकार हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। साहित्य में स्थान दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए। दोस्तों ये था आप लोगों का क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।